हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टी मास्टर में। आज हम आपके सामने भारतीय इतिहास से अलग राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो राजस्थान जीके का एक पार्ट है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के एकीकरण को लेकर आए हैं। ये टॉपिक न केवल आपके लिए रीट के एग्जाम अपितु राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, आरपीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर, आरएएस, कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगा। इसमें हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी टेस्ट सीरीज। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठाते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान आंदोलन समिति राजस्थान के एकीकरण से राजस्थान आंदोलन समिति राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण से संबंधित है। देखिए, राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान एकीकरण समिति का गठन किया, राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया था। तो ये राजस्थान आंदोलन समिति राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण से संबंधित है। चतुर्थ चरण के दौरान राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। संयुक्त राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी। देखिए, संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ रियासत सम्मिलित थी, पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतें सम्मिलित थी, लावा, कुशलगढ़, ठिकाने सम्मिलित थी, अर्थात उपयुक्त सभी सम्मिलित थी। इसमें 9 रियासतें तो पूर्वी राजस्थान की थी, प्लस 1 मेवाड़ रियासत थी, प्लस 2 ठिकाने थे सम्मिलित। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में रियासती सचिवालय स्थापित किया गया था। देखिए, 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय का गठन किया गया और रियासती सचिवालय के टाइम अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और बीपी मेनन इसके सचिव थे। अजमेर मेरवाड़ा के पहले और अंतिम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, 1952 में जब भारत में आम चुनाव हुए थे, उसी टाइम पे अजमेर मेरवाड़ा में चुनाव हुए थे। उस टाइम इसके मुख्यमंत्री बने थे हरिबाबू उपाध्याय। ये अजमेर मेरवाड़ा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। निम्न में से कौन सा कथन मत्स्य संघ के विषय में सही नहीं है। देखिए, मत्स्य संघ का 4 राज्यों ने गठन किया। धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली ने 18 मार्च 1948 को गठन हुआ। भरतपुर को मत्स्य संघ की राजधानी, धौलपुर महाराजा को उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया, लेकिन भरतपुर को मत्स्य संघ की राजधानी नहीं बनाया गया था। अतः ये सही नहीं है। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में निम्न में से कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी। देखिए, द्वितीय चरण में राजस्थान के एकीकरण में देखते हैं हम, जो राजस्थान संघ का गठन किया गया था उसमें 9 रियासतें और 2 ठिकाने शामिल थे। अब ये 9 रियासतों में पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतें थीं, तो इसमें सम्मिलित कौन सी नहीं थी? जैसलमेर रियासत इसमें सम्मिलित नहीं थी। संयुक्त राजस्थान के निर्माण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो संयुक्त राजस्थान के निर्माण में हम देखते हैं कि 9 + 2 यानी 9 पूर्वी राजस्थान की रियासतें, 2 ठिकाने और 1 मेवाड़ रियासत, 12 रियासतों में मिलकर बना। सही है आंसर। उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, ये भी सही है। कोटा नरेश भीम सिंह को राष्ट्र प्रमुख और बूंदी महारावल बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें कोटा नरेश भीम सिंह को उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया था और बूंदी महारावल बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया था, लेकिन राष्ट्र प्रमुख इसमें कौन थे? मेवाड़ के महाराणा इसके राज प्रमुख थे, भूपाल सिंह। किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का 72 राजस्थान में विलय किया गया। देखिए, एक समिति गठित की गई थी, शंकरराव देव सिंह समिति। इस समिति से कहा गया कि मत्स्य संघ के लोगों का आप वो करो कि मत्स्य संघ के लोग कहाँ पे मिलना चाहते हैं। अंततः इस समिति की सिफारिश के आधार पर 10 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय उसमें कर दिया गया, राजस्थान में कर दिया गया। राजस्थान की किस रियासत ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। देखिए, राजस्थान की मेवाड़ रियासत थी, इसके महाराणा थे भूपाल सिंह। तो महाराणा भूपाल सिंह ने प्रयास किया था कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर एक राजस्थान यूनियन का गठन किया जाए। इसके लिए उन्होंने कई बार सम्मेलन भी बुलाए, लेकिन यह प्रयास असफल रहा था। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ से संबंधित नहीं है। देखिए, द्वितीय चरण में 9 रियासतों और 3 ठिकानों ने भाग लिया। यहाँ पे अपन थोड़ा सा यहाँ गलती कर दी, 3 ठिकाने नहीं थे। कितने ठिकाने थे? 2। तो आंसर यही हमारा
गलत ऑप्शन है। 25 मार्च को उद्घाटन हुआ था। कोटा नरेश भीम सिंह राष्ट्र प्रमुख थे, बूंदी के उपराष्ट्र प्रमुख थे, गोकुल लाल रसावा इसके प्रधानमंत्री थे। पहला ऑप्शन इसका गलत है। निम्न में से किस रियासत ने संघ बनाने का स्वतंत्र रूप से प्रयास नहीं किया? देखिए, इस दौरान कई रियासतों ने संघ बनाने का स्वतंत्र रूप से प्रयास किया था। मेवाड़ रियासत ने किया था राजस्थान यूनियन बनाने का, जयपुर रियासत ने किया था, जोधपुर रियासत ने नहीं किया था, कोटा रियासत ने भी किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या है? जोधपुर रियासत। मत्स्य संख्या राजस्थान में विलय किस तिथि को हुआ था? देखिए, मत्स्य संख्या राजस्थान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे 10 मई 1949 को। विलय पत्र के कागज हस्तांतरित हुए थे 15 मई 1949। तो राइट आंसर 10 मई 1949 माना जाता है। निम्न में से राजस्थानी किस रियासत पर महात्मा गांधी के हत्यारों को शरण देने का आरोप लगाया था? देखिए, ये लगाए अलवर रियासत पर। अलवर के महाराजा थे तेज सिंह। ये हिंदूवादी प्रवृत्ति के थे, अतः इन पर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी, अतः इनको काफ़ी टाइम तक नजरबंद भी रखा गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय राजस्थान की कितनी रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश थे? देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा उस टाइम एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। राजस्थान के एकीकरण प्रारंभ में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, राजस्थान का एकीकरण जब प्रारंभ हुआ उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बने? क्लीमेंट एटली। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए और चुनावों के दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। राजस्थान के एकीकरण के 5वें चरण में निम्न में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? कि 5वें चरण में क्या हुआ? इसका उद्घाटन, देखिए, यहाँ पे 5वें चरण की जगह आपको चौथा चरण पढ़ना है इसको, ठीक है। तो चौथा चरण में क्या हुआ? 30 मार्च 1949 को हुआ, सही बात है। 9 + 1 + 4 बराबर 14 रियासतों और 2 ठिकानों का सम्मिलित रूप था। 9 + 1 9 राजस्थान संघ की, 1 मेवाड़ और 4 रियासतें जो इसमें सम्मिलित हुई थी वो कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। राजधानी जयपुर को बनाया कोटा नरेश भीम सिंह को इसका राष्ट्र प्रमुख। ये गलत है। यहाँ पे कोटा नरेश भीम सिंह को इसका राष्ट्र प्रमुख नहीं बनाया गया, अपितु जयपुर नरेश मान सिंह द्वितीय को इसका राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था। रियासती सचिवालय के निर्धारित मापदंडों के अनुसार राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती थी? देखिए, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर ये तीनों रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, केवल बीकानेर रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती थी। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राजस्थान की जो भी क्षेत्र रह गए थे, आबू तहसील, दिलवाड़ा ये रह गए थे, और सुनील टप्पा जो एमपी को दे दिया गया, एमपी से ले लिया गया, सिरोंज एमपी को दे दिया गया था। इस तरीके से राजस्थान का पूरा निर्माण कार्य 1 नवंबर 1956 को पूरा हो गया और राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया। धन्यवाद दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज यहीं पर खत्म होती है।